नमस्ते, मैं प्रियंका शर्मा आज आपके समक्ष कक्षा 10वीं से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम इस संवाद का भावार्थ जानेंगे। यह संवाद रामचरितमानस के बालकांड का एक अंश है और रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। तुलसीदास का जीवन परिचय। इनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। इनका जन्म 1532 ईस्वी राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म स्थान विवादास्पद रहा है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में मानते हैं। इस तरह से विवादास्पद रहा। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई। यहाँ पर 1532 ईस्वी दे रखा है इनका जन्म और संवत में 1589। तो जब हम 1532 को 1589 में संवत में लिखते हैं तो उसमें क्या है 57 वर्ष जोड़ देते हैं। तो इस तरह से 1532 ईस्वी में जब हम 57 ईयर्स ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा संवत 1589। इस तरीके से हम ईस्वी को संवत में परिवर्तित करते हैं। इनके पिता आत्माराम दुबे थे। इनकी माता हुलसी देवी थी और इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। इनके गुरु बाबा नरहरिदास थे। तुलसीदास जी कैसे कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। ये भक्ति काल के अंतर्गत जो सगुण राम काव्य धारा आती है उसके प्रतिनिधि कवियों के अंतर्गत आते थे। इनकी जो लोकप्रिय रचना है वो रामचरितमानस है और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा। और रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो क्या है? चौपाई छंद। और इसमें इन्होंने बीच बीच में दोहे, सोठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंदों का भी वर्णन किया है। यह रामचरितमानस जो रचना है वो उसमें तुलसीदास जी ने किसका वर्णन किया है? राम के मानवीय गुणों का। राम यहाँ पर इनके राम जो हैं वो मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं जिनके माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। और यहाँ रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने अन्य कई ग्रंथ लिखे जो इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा इनका दोनों पर समान अधिकार था। तो इनके जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वो कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। इस तरह इनके 5 तो प्रमुख ग्रंथ हैं और भी इनके कई ग्रंथ माने जाते हैं। बरवे रामायण, रामलला नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इस तरह से इनके अन्य ग्रंथ भी हैं। तो वैसे तो इनके 37 ग्रंथ माने जाते हैं लेकिन जो प्रमाणिक रूप से मान्य हैं वो 12 ग्रंथ हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा है और भी इनमें कई ग्रंथ हैं जो ब्रज भाषा में लिखे। तो इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों पर ही भाषाओं में लिखा। अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो राम लक्ष्मण जो परशुराम संवाद है ये इस नाम से ही समझ आता है कि संवाद किसके बीच हो रहा है। जो संवाद है वो राम, लक्ष्मण और परशुराम इन तीनों के बीच संवाद को बताया गया है। तो यह संवाद, यह जो अंश है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और सीता स्वयंवर में जब राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला, जब ये पता चलता है तो वो क्या करते हैं? क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर उस सभा में उपस्थित हो जाते हैं। ये देखिए सभा है यहाँ पर सीता स्वयंवर की। और जब उन्हें क्रोध आया तो वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। और जब शिव धनुष को टूटा देखकर, खंडित देखकर जब वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं तो उन्हें उनका क्रोध कौन शांत करता है?
राम। तो राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो इस बीच क्या होता है, जब तक वो शांत होते हैं तो इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया है गया है। तो परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण भी कैसे दे रहे हैं, व्यंग्य वचनों से देते हैं। तो हमें यहाँ पर इस प्रसंग में हमें क्या देखने को मिलता है, इस प्रसंग की यह विशेषता है कि यहाँ पर लक्ष्मण के जो वीर रस लक्ष्मण के जो कथन है उसमें वीर रस देखने को मिलेगा, और परशुराम के जो कथन है उसमें हमें रौद्र रस देखने को मिलता है। तो अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। तो ये देखिए परशुराम की तस्वीर है। इनके हाथ में ये फरसा ले रखा है इन्होंने एक्स, और ये धनुष बाण है। तो अब ये जैसे ही सीता स्वयंवर होता है तो ये अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और सभा में तुरंत गुस्से में आते हैं, बहुत एंग्री हो जाते हैं। तो तभी क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर राम तुरंत जैसे ही वो आते हैं, एंटर करते हैं, तो राम क्या कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजे निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आए सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। अब यहाँ पर देखिए परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, क्या बोलते हैं श्री राम, हे नाथ, यहाँ पर राम है और ये परशुराम है, तो ये बोलते हैं परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोलते हैं कि हे नाथ, शिवजी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। ये अपने आप को क्या बताते हैं, परशुराम का दास बताते हैं। तो ये राम है, ये परशुराम से कह रहे हैं। तो वो बोलते हैं नाथ, मतलब वो नाथ परशुराम को कहते हैं, शंभु धनु अर्थात शिव धनुष, भंज निहारा जो तोड़ने वाला। तो वो यहाँ पर कहते हैं होई केव एक दास तुम्हारा। वो बोलते हैं यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आए सो काह कहिए किन मोही, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। अब मोही मतलब मुझसे, और आयसु मतलब आज्ञा, तो क्या आज्ञा है आपकी, मुझसे कहिए, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुन रिसाई बोले मुनि को ही। अब जैसे ही यह बात परशुराम सुनते हैं तो क्या कहते हैं, यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सुन रिसाए, रिसाए मतलब गुस्सा होकर, एंग्री होकर वो बोलते हैं, मुनि क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, जिसके अंदर सेवा करने का भाव हो। अरि करनी अर्थात शत्रु, तो शत्रु जो होता है उससे तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर कहते हैं हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, यहाँ पर तो वो क्या है, अब ये वो बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, और शत्रु करके तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। तो आगे वो बोलते हैं सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने शिव जी के इस शिव धनु को, शिव जी के धनुष को तोड़ा, तोड़ा मतलब तोड़ा, ब्रेक किया, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह किसके समान, सहस्र बाहु। बच्चे यहाँ पर जो सहस्र बाहु है वो उनका बहुत बड़ा शत्रु था, और यहाँ पर वो कहते हैं वो उसके समान मेरा शत्रु है। तो वो क्या बोलते हैं आगे, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मार जय सब राजा। अब आगे वो बोलते हैं कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मतलब सो बिलगाऊ, बिलगाऊ का मतलब क्या है यहाँ पर, अलग होना, मतलब वो इस सभा से अलग आ जाए। बिहाई समाजा न त मारे, नहीं तो सारे राजा, जे हैं सब राजा मारे जाएंगे, मारे जे हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। अब बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, परशुराम के वचन सुनकर
लक्ष्मण जी मुस्करा रहे हैं और मुस्कराए और क्या बोलते हैं, बोले परसु धरहि अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए वो बोलते हैं, क्या बोले, बहुधनि तोरि लरकाई कबहु न सिरिस कीन गोसाई। वो बोलते हैं बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली। बहु मतलब बहुत सारी धनुइयाँ, तोरी मतलब तोड़ी, लड़काई लड़काई कबहु न असिरिस कीन गोसाई, आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, इस तरह से कभी आपने गुस्सा नहीं किया है गोसाई। यहाँ पर कौन कहते हैं ये बात, लक्ष्मण कहते हैं कि आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। रिस मतलब गुस्सा। तो यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो वो बोलते हैं फिर इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपकी, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, इसका क्या कारण है। सुने रिसाए कह भृगुकुल केतु। अब देखिए यहाँ पर भृगुकुल केतु कहा गया है, किसको कहा गया है भृगुकुल केतु, यहाँ भृगुकुल केतु परशुराम जी को कहा गया है, क्योंकि वो भृगुवंश यहाँ पर कहा गया है कि वो भृगुवंश की ध्वजा की स्वरूप है परशुराम। तो वो यहाँ पर सुने रिसाए कर भृगुकुल केतु, अब यह सुनकर, सुने रिसाए गुस्सा होते हैं, तो यह सुनकर जो भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम हैं वो क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं, एंग्री हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और क्रोधित होकर क्या कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। वो बोलते हैं अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में क्या नहीं है, कुछ होश नहीं है। रे नृप, नृप मतलब राजा, बालक मतलब पुत्र, तो रे नृप, अरे नृप बालक राजपुत्र, तुम्हें काल के बस में होकर भी तुम्हें कुछ होश नहीं है, अपने आप को संभाल कर नहीं बोल रहे तुम जो कुछ बोल रहे हो। अब मतलब क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला ना कि उस मतलब जो शिव जी का धनुष है उसे जो लक्ष्मण है वो बिल्कुल नॉर्मल धनुष समझ रहे हैं, तो वो बोलते हैं धनु ही समति पुरारी धनु विदुत सकल संसार। यहाँ पर परशुराम क्रोध करके लक्ष्मण से कहते हैं कि सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है, मतलब क्या तुम इसे धनुई के समान समझते हो जो तुम रोज तोड़ते थे धनुष, तो ये उसकी तरह नहीं है, ये तो मतलब शिव जी का धनुष है। तो इस त्रिपुरारी मतलब शिव धनुष, शिव जी का जो धनुष है, जो तीनों लोकों में शिव जी हैं उनको कहा गया है त्रिपुरारी। तो धनुत विदित सकल संसार मतलब पूरा संसार जानता है इस बात को कि अन्य धनुष के समान नहीं है। तो वो ऐसे क्वेश्चन करके एक तरह से पूछ रहे हैं कि यह धनुष क्या धनु ही के समान लग रहा है, इस तरीके से। तो आगे फिर अब यहाँ पर देखिए जो नाथ शंभु धनु भंजि निहारा, ये जो स्टार्टिंग की जो 2 लाइन है वो हमें क्या है, चौपाई छंद है इसमें, क्योंकि चौपाई छंद में क्या होती है, 16 मात्राएं होती हैं और यहाँ पर भी क्या है 16 मात्राएं आपको देखने मिलेंगी। तो इसीलिए ये क्या है, जो शुरुआत की 2 लाइन है कि नाथ शंभु धनु भंजि निहारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा, आये सु काह कहिए किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोई। तो ये क्या है, चौपाई छंद है। और जो अंतिम की 2 लाइन है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, ये क्या है, ये दोहा छंद है। दोहा छंद में क्या होता है, 13 और 11 पर यति होती है और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे ना है तो वो 2 मात्रा हो गई, था पर 1 मात्रा हो गई, अ ई उ की। तो इस तरीके से जब हम टोटल काउंट करेंगे तो वो 16 बैठेगा। और इसमें जैसे यहाँ पर अलंकार भी है, कौन कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार को भी देखने को मिलता है। जैसे काह कही है किन, तो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वो अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही 4th लाइन में जहाँ दे रखा है सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, तो वहाँ पर क्या है, सम मतलब वैसे तो ये भी सा आ रहा है तो अनुप्रास भी है, लेकिन जब हम पूरा इसको बोलेंगे सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर समानता यहाँ पर सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, तो समानता स्थापित कर दी, तो इसलिए वो क्या हो गया, उपमा अलंकार। और इसकी भाषा कैसी है,
अवधि भाषा है। बड़ा सुंदर प्रयोग किया है चौपाई छंद का और दोहा छंद का, इस तरीके से इसका वर्णन किया है। अब यहाँ पर और जो मतलब भाषा है वो बिल्कुल भावानुकूल है, पात्रों के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर जो ब्रह्मकुल केतु है उसमें रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है, क्योंकि रूप धारण कर रूपक अलंकार है। इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे, रूप का आरोप है इसीलिए रूपक अलंकार था उसमें। अब देखिए लखन का सेकंड में बताया गया है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब यहाँ लक्ष्मण क्या बोलते हैं, लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए। वो बोलते हैं सुनहु देव, हे देव सुनिए, सब धनुष समान, हमारे जान में तो सारे ही धनुष क्या हैं, एक जैसे हैं, समान हैं। तो वो बोलते हैं का क्षति लाभ जून धन तोरे, क्षति मतलब हानि, लॉस, और लाभ मतलब प्रॉफिट। तो वो बोलते हैं कि जून धन तोरे, जून अर्थात जो पुराना, तो यहाँ बोलते हैं पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और लाभ। अब आगे क्या बोलते हैं, देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र जी ने इन्होंने कैसे देखा। यहाँ नयन शब्द दे रखा है। नयन के दो अर्थ होते हैं, जैसे नयन मीन्स एक नवीन भी होता है, नया, न्यू, और नयन का मतलब हम आँखों को भी कहते हैं, तो यहाँ पर नवीन के लिए कहा गया है। तो वो बोलते हैं देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे कैसे देखा, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन, नया के धोखे से देखा था, नवीन के धोखे से, मतलब नया समझा था उन्होंने तो। परंतु क्या हुआ, छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, वो बोलते हैं ये तो छूते ही टूट गया, अब इसमें श्री राम का क्या दोष। तो वो बोलते हैं कि इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं, मुनि बिनु काज करिए कत रोसो। वो फिर यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, हे मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हो, आखिर कत मतलब किस लिए क्रोध कर रहे हो, रोसु मतलब क्रोध, एंग्री होना। तो फिर आगे क्या होता है, बोले चितई परसों की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब यहाँ पर देखिए परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, क्या बोला, अरे दुष्ट रेसठ। तो वो बोलते हैं अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मतलब तुम मेरे नेचर को नहीं जानते हो, मेरे बिहेवियर को। क्या है, बालक बोल बधऊ नहीं तो। वो बोलते हैं मैं तुझे बालक समझकर, बालक जानकर नहीं मारता हूँ, मैंने तेरा वध नहीं किया, बधऊ मतलब वध नहीं किया, मारा नहीं अभी तक, केवल मुनि जड़ जान ही मोह। वो आगे वो बोलते हैं अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे बिल्कुल मुनि ही समझ रखा है, मतलब पूरी तरह से मुनि ही समझा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, तो वो बोलते हैं मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, और कौन हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ, एंग्री पर्सन हूँ, एंगर, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो वो बोलते हैं मैं एक तो ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, और विश्व विदित क्षत्रिय कुल दुरोही। विश्व विदित मतलब जानना, तो वो बोलते हैं विश्व मतलब संसार, और इस पूरे विश्व में यह पूरी विश्व भर में विख्यात है, फेमस है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, एनिमी हूँ, द्रोही हूँ। तो यहाँ वो क्या बोलते हैं, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। वो बोलते हैं अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, पृथ्वी को छीन लिया। यहाँ भूमि मतलब पृथ्वी, अर्थ, और भूप मतलब राजा, बिनुकीनी मतलब जो भूमि है वो राजाओं के बिना कर दी, राजाओं से छीन ली, उससे रहित कर दिया राजाओं को। विपुल बार मही देवन दीनी, और बहुत बार किसको दे डाला, ब्राह्मणों को दे डाला। तो आगे वो बोलते हैं यहाँ मही देवन का मतलब है जो ब्राह्मण हैं उनको दे डाली, मही मतलब धरती को ही कहा जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं वो, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा,
परसु बिलोक महीप कुमारा, हे महीप कुमार, महीप मतलब हे राजकुमार, राजा का पुत्र, हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले क्या है, मेरे इस फरसे को देख। बिलोक मतलब देख, किसको, परसु मतलब यहाँ परसु से मतलब क्या है, एक्स। ये देखिए बच्चे, आप देख सकते हो ये एक्स है, जो साइड में पिक्चर दिख रही है आपको, ये एक्स है मतलब फरसा है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि देख इस फरसे को देख, हे महीप कुमार, हे राजकुमार, इस फरसे को देखो। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, इसी फरसे ने क्या किया था, जो सहस्र बाहु था उसकी भुजाओं को काटा था। तो सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, अब आगे वो क्या बोलते हैं, मातु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। यहाँ वो बोलते हैं मातु पिता ही मतलब तू अपने माता पिता को जन सोच बस, क्यों सोच के वश में मत कर, सोच में मत डाल। मतलब अगर परशुराम लक्ष्मण को मार देंगे तो माता पिताओं को सोच ही होगा ना। तो यहाँ पर वो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि अपने माता पिता को सोच के वश में मत डाल, मत कर। और क्या बोलते हैं, जो मेरा फरसा है वो बड़ा भयानक है, डेंजर है। तो वो कहते हैं गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, घोर बड़ा भयानक है मेरा फरसा। अति मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक भयानक है। उसने क्या कर देता है, वो गर्भन के अर्भक दलन, अर्थात वो यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला फरसा है, इसीलिए अत्यधिक भयानक है। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, जो परशुराम के जो हमें कथन दिखते हैं उसमें कौन सा रस देखने को मिलता है, रौद्र रस, क्योंकि यहाँ पर क्रोध प्रकट हो रहा है, एंग्री हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पर रौद्र रस है। और यहाँ पर जो तीसरी लाइन में दूसरे पैराग्राफ की उसकी तीसरी लाइन देखोगे आप, छुअत टूट रघुपत हूँ न दोषु। तो यहाँ छुअत टूट रघुपत हूँ न दोषु में कौन सा अलंकार है भाई, छूते ही कोई चीज़ टूट गई, टच करते ही, तो इसका मतलब क्या है। और फिर दोष मत देना, तो मतलब क्या है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, बिल्कुल छूते ही टूट गई, तोड़ा तो होगा ना राम ने, बस छूते ही टूट गई, मतलब क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो जिस बात का हम बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं वो कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस तरीके से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए यहाँ काव्य वही जो अवधी भाषा का इसमें बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, दोहा चौपाई शैली में ही लिखा गया है। इसमें हमें रौद्र रस देखने को मिलता है, जो कथात्मक है, नाटकीय संवादात्मक शैलियों का सुंदर मिश्रण हमें यहाँ देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार भी हमें देखने को मिलता है और अतिशयोक्ति भी। अतिशयोक्ति जैसे अभी बताया था, छुअत टूट रघुपति हो न दोषु, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर हमें पात्रों के बोलने से चारित्रिक विशेषताओं का भी पता चलता है कि कौन क्रोधी है, कौन शांत स्वभाव का है, कौन निडर है। इस तरह से हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है। अब थर्ड में क्या बताया गया है, तीसरे वाले में, अब यहाँ पर देखिए, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंके बहारू। अब यहाँ पर बच्चे लक्ष्मण जी ने हंसकर कोमल वाणी से क्या कहा, वो यहाँ पर बोलते हैं अहो मुनीश्वर, अहो मुनीसु मतलब हे मुनीश्वर, अहो मुनीश्वर, महाभटमानी, भटमानी मतलब क्या होता है, भारी योद्धा, एक बड़ा भारी योद्धा, महा मतलब बड़ा। तो यहाँ वो बोलते हैं लक्ष्मण परशुराम से कि हे मुनीश्वर, अहो मुनीश्वर, आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि मोहि दिखाव कुठारो, पुनि मतलब बार बार, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, क्योंकि एक ही मतलब पुनि का अर्थ बार बार होता है। तो वो बोलते हैं पुनि मोहि देखाव
कुठारो। आप बार बार मुझे इस कुठारू को दिखा रहे हो, इस कुल्हाड़ी को दिखा रहे हो, इस फरसे को दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंके पहाड़ो। क्या आप क्या कर रहे हो? क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? मतलब यहाँ पर जो लक्ष्मण हैं वो क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर वो अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं। यहाँ वो बताना चाहते हैं कि हम भी मजबूत हैं, हम कोई कमज़ोर नहीं हैं कि जो आपकी फूंक से ही, आपकी बातों से ही डर जाएंगे। हम तो पहाड़ के समान हैं। तो यहाँ लक्ष्मण अपने आप को पहाड़ से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो बोलते हैं कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, अर्थात अपनी बातों से, अपने फरसे को दिखाकर हमें डराना चाहते हो। तो क्या बोलते हैं आगे वो? यहाँ कुम्हण बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अब माना। मतलब यहाँ वो बोलते हैं कि यहाँ, यहाँ मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई कुम्हण बतिया नहीं है। कुम्हण बतिया क्या होता है? कुम्हण बतिया से अभिप्राय होता है कि जो कद्दू होता है ना, कद्दू, जो हम कद्दू के पुष्प, वो कद्दू का जो कोमल फल होता है उसके समान नहीं है। जो कद्दू के फूल से बना कोमल फल है, सॉफ्ट जो फल है, उसके समान नहीं है। तो यहाँ पर लक्ष्मण अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। हम कुम्हण बतिया मतलब उस जो सीताफल होता है, वो जो उस कद्दू का जो फल होता है वो बहुत मुलायम होता है। और क्या होता है? जे तर्जनी देख मर जाए। तर्जनी क्या होता है? जो अंगूठे के बराबर में जो उंगली होती है, उस उंगली को अगर उसे दिखा दिया जाता है या टच कर दिया जाता है तो वो एक तरह से टूट जाता है, तो वो मुरझा जाता है या टूट जाता है। तो इस तरह से वो यहाँ कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हम कुम्हण बतिया की तरह नहीं है कि जो उंगली दिखाते ही मुरझा जाए या टूट जाए। तो हम तो क्या हैं? हम तो मजबूत हैं, ऐसे मुलायम नहीं हैं। यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं। तो जैसे छुई मुई का पेड़ हुआ तो उसको कई बार वो देखते ही मुरझा जाता है, उंगली दिखाते ही। तो इस तरह से यहाँ पर वो उन्होंने कहा है कि हम छुई मुई का पेड़ या फिर कुम्हण बतिया की तरह नहीं है। हम तो क्या हैं? हम उस पौधे के, इस कोमल पौधे के समान नहीं है, उस कोमल फल के समान नहीं है जो उंगली दिखाते ही, उंगली लगाते या दिखाते ही मुरझा जाए। हम तो क्षत्रिय हैं और वीर हैं, बल्कि कमज़ोर नहीं हैं। यहाँ पर लक्ष्मण ये कहना चाहते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? अब वो आगे बोलते हैं, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अब माना। मतलब यहाँ लक्ष्मण परशुराम जी से क्या बोलते हैं कि कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मतलब मैंने तो ये सोचा था कि आपने लक्ष्मण भाई देखिए, यहाँ पर जो परशुराम हैं उन्होंने कुठार ले रखा है, कुल्हाड़ी अर्थात फरसा ले रखा है, और धनुष बाण ले रखे हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें इसमें इमेज में क्या दिखता है कि फरसा और धनुष बाण। तो वो क्या लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि आपके जो धारण कर रखा है कुठार और जो फरसा धारण कर रखा है, जो आपने धनुष बाण ले रखा है, उसको देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था, अभिमान सहित कहा था। और क्या बोलते हैं आगे वो? भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहूँ रिस रोकी। आगे वो बोलते हैं कि भृगुसुत, भृगु मतलब यहाँ भृगुवंशी है ना, परशुराम जो है भृगुवंश के हैं। तो वो बोलते हैं भृगुवंशी समझकर। और जनेऊ, जनेऊ क्या है? जो उन्होंने गले में पहनते हैं ब्राह्मण लोग। तो ब्राह्मण जो गले में पहनते हैं जनेऊ, उसको देखकर जो यज्ञोपवीत होता है बिल्कुल, तो उसकी पहचान होती है कि ब्राह्मण है, वो पहचान लिया उन्होंने जनेऊ को देखकर। तो वो बोलते हैं कि मैंने आपको भृगुवंशी समझकर और जनेऊ देखकर क्या कहा? जो कुछ आपसे कहा उसमें क्रोध रोककर सह लेता हूँ। मतलब जो भी मैंने आपसे कहा, यहाँ पर वो कहते हैं कि भृगुसुत समझी, मैंने आपको भृगुसुत समझा, भृगुवंश का समझा। और जनेऊ बिलोकी, बिलोकी मतलब देखकर, आपका जनेऊ देखकर। जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, जो भी आपको कुछ कहा उसमें अपनी गुस्सा को कंट्रोल भी किया, रोका भी। तो वो यही सोचकर रोका कि क्योंकि आप क्या हो? आप भृगुवंश के हो और ब्राह्मण हो।
क्योंकि वो आगे क्या कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरु गाय। सुर अर्थात देवता, देवता हुए, महिसुर अर्थात ब्राह्मण हुए, हरिजन जो भगवान के भक्त हैं, अरु गाय, गाय का अर्थ क्या है, गौ मतलब गाय। तो मैंने क्या है, हमारे कुल में, हमरे कुल इन पर न सुराई, मतलब हमारे कुल में इन पर क्या नहीं किया जाता। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। तो इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई मतलब नहीं दिखाना, वीरता ना दिखाना। तो वो आगे कहते हैं, बंधे पापो अपकीरति हारे। बंधे पापो अपकीरति हारे, मारतहूँ पाप परिय तुम्हारे। वो बोलते हैं कि इनको अगर हम इनको मारते हैं, इनसे अगर हम युद्ध करते हैं तो पाप लगता है इनको मारने पर। तो क्या बोलते हैं वो कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से क्या लगता है, पाप। बंधे पाप अपकीरति हारे, मतलब बंधे मतलब वध करने से पाप लगता है, और अपकीरति हारे, और हारने से क्या होगी, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होगी, निंदा ही होगी। इसीलिए मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे। वो बोलते हैं अगर तुम मारोगे भी तब भी क्या होंगे, हम आपके पैर ही पड़ेंगे। मतलब इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही हमें पड़ना चाहिए। अब आगे क्या होता है, आगे कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। यहाँ लक्ष्मण कहते हैं कि कोटि कुलिस, जो आपके जो वचन हैं वो क्या है, सम वचन तुम्हारा, जो वचन है वो कैसे हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। कि किसके समान है, करोड़ों वज्रों के समान है, बहुत कठोर है आपके वचन। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, व्यर्थ ही आपने क्या धारण कर रखा है, धनुष बाण और ये कुठार, ये तीनों चीज़ें आपने व्यर्थ ही धारण कर रखी हैं। तो वो बोलते हैं धनुष बाण और जो कुठार है, जो फरसा है, वो बेकार में ही धारण कर रखा है। इन्हें देखकर जो बिलो के अनुचित कहेऊँ, क्षमऊ महामुनि धीर। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि इन्हें मैंने क्या करा, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्या करो, हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। यहाँ पर वो माफ़ी के लिए बोलते हैं। तो वो बोलते हैं जो बिलो की मतलब देखकर, जो भी देखकर इन्हें आपके फरसे को, आपके धनुष बाण को देखकर जो भी मैंने कुछ अनुचित कहा उसके लिए मुझे क्या करो, हे महामुनि क्षमा करिए। सुने सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब बच्चे यहाँ पर क्या होता है, जो लक्ष्मण की बातें हैं, लक्ष्मण की बातों को देखकर क्या होता है, यह सुनकर भृगुवंश मणि जो परशुराम है, उन्हें भृगुवंश मणि भी परशुराम को ही कहा जाता है। तो उन्हें देखकर क्या कहा गया, उन्हें वो क्या हो जाते हैं, उनका क्रोध और गंभीर हो जाता है। तो इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी का क्रोध क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है, और आगे वो गंभीर वाणी में बोलेंगे अपना क्रोध करके। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ दूसरी वीडियो में हम इसे देखेंगे। तो इस तरह से इसमें भी क्या है, अवधी भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, और जो कथात्मक, संवादात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का सुंदर समन्वय यहाँ हमें देखने को मिलता है। यहाँ दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, उपमा अलंकार, देखिए हमें उपमा अलंकार, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, वो क्या है कि आपका जो वचन है वो करोड़ों किसके समान है, जो लास्ट टू थर्ड लाइन उसमें दे रखा है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, जो तुम्हारे जो वचन है वो किसके समान है, करोड़ों वज्रों के समान है। तो ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। इस तरीके से और हमने अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिला है, जैसे मुनीस महावट मानी, मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
कछु कहा कछु कहो, कोटिकुलिस, तो वो शब्द क्या है, वो वर्ण जो है बार बार क का आ रहा है, तो इस तरह से मम और क का आ रहा है, तो वो क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार है। और एक यहाँ पुनि शब्द दे रखा है, पुनि मीन्स भी क्या है, बार बार, तो पुनि का यहाँ पर पुनि क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ है कि परशुराम के जो कथन है, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है हमें, रौद्र रस, और लक्ष्मण के कथनों में क्या देखने को मिल रहा है, वीर रस। तो लक्ष्मण द्वारा जो फूंक से पहाड़ उड़ाने व कुम्हण बत्तियाँ न होने जैसे तर्क क्या हैं, बहुत प्रभावशाली जान पड़ रहे हैं, यहाँ पर इफेक्ट डालते हैं अपना। तो अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पर रघुकुल रीति का ज्ञान कराया गया है कि देवता, ब्राह्मण और ईश्वर के भक्त व गाय पर क्या नहीं दिखाई जाती, शूरवीरता। तो शूरवीरता न दिखाने संबंधी क्या है, रघुकुल रीति का ज्ञान कराया गया है। इसके बाद अब हम इसको जो इसका जो नेक्स्ट है वो फोर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दूसरे पार्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स।